इसका मतलब राम जी कोई मतलब गांधी जी के भक्त थे क्या? हाँ, मतलब उनका कहना ये पड़ा क्या अहिंसा के पुजारी थे राम जी? नहीं थे कुल मिलाकर। मतलब अच्छा, मेरे मन में एक सवाल था छोटा सा। अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे सुधांशु त्रिवेदी जी का एक वीडियो दिखाया जिसमें कि राम जी के चरित्र को लेकर बात की गई कि राम जी और रावण के जो आपस में युद्ध हुआ और सब चीज़ें क्यों जीता और क्यों हारे, इस हार जीत को लेकर विषय में चर्चा चल रही थी। उस वीडियो में उन्होंने बताया कि रावण जो है परम ज्ञानी है, रावण के पास धन ज़्यादा है, रावण के पास सेना ज़्यादा है और राम जी केवल चरित्र उनका अच्छा बताया, चरित्र के कारण इस युद्ध को जीते हैं। तो इसकी व्याख्या आपने जो मुझे थोड़ी देर पहले बताई थी, मैं चाहता हूँ कि इस व्याख्या को आप पूर्ण रूप से हम सनातन जो हमारे जितने भाई बहन हैं उन तक इस बात को पहुँचाई जाए। तो मैं चाहूँगा कि आप केवल पूर्ण रूप से विश्लेषण दें उस बात को। उन्होंने ये कहा कि बल में रावण ज्यादा, धन में रावण ज्यादा, ज्ञान में रावण ज्यादा, सुधांशु जी ने कहा। जी जी। और राम जी जो थे केवल चरित्र में ज्यादा थे और इसीलिए वो जीते। जी। पहले तो है ना सुधांशु त्रिवेदी, मतलब कि इस समय के मैं तो कहूँगा धरती पे जो सबसे ज्ञानी लोग हैं उनमें हैं। उन्होंने ये बात कही बिल्कुल सोच समझ के, जैसे लोग थे सामने श्रोता थे वैसी बात कही। कहेंगे जिसके लिए जो ठीक था वो कहा। हाँ। पर ये आज जो परिस्थितियां हैं, जैसे है ना अभी एक फिल्म आई है बॉर्डर। जी हाँ, बॉर्डर का आपने। हाँ हाँ, उसमें क्या था कि वो कह रहा है उसमें हीरो की हम राम जी की पूजा करते हैं लेकिन चलते परशुराम जी के रास्ते पे हैं। उनके अब वो ये नहीं समझ रहा है कि तुम भेद क्यों, इसका मतलब राम जी कोई मतलब गांधी जी के भक्त थे क्या? हाँ, मतलब उनका कहना ये पड़ा क्या अहिंसा के पुजारी थे राम जी? नहीं थे कुल मिलाकर। मतलब वो योद्धा, वो योद्धा थे, वो दशा अवतार है, वो भी भगवान विष्णु के। जी जी। लेकिन ये जो है ना इधर जो बात कर रहे हैं ये ठीक नहीं लगती। इससे क्या होता है, जो हमारी युवा जनरेशन है, हमारा जो लड़ना है वो उन लोगों से है जो बचपन से ही बच्चों को खून दिखाते हैं। एक पशु लाके प्यार कराएंगे उसको, खूब दिन तक उसको खिलाए पिलाएंगे, फिर एक दिन उसी बच्चे के सामने उसका गला रेत देंगे। हाँ। तो ऐसे नर पिशाचों से हमारा युद्ध है। अब यहाँ पर तुम भगवान का जो कैरेक्टर है, जो भगवान ने जो हमारे लिए किया और जो अवतार रखा कि हम उससे प्रेरणा लें, वो उसका जो मूल उद्देश्य है उसी पे तुमने पानी डाल दिया। पहले मैं समझाता हूँ, फिर बाद में हो जाएगी, वरना कहानी हमारी जो ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। मानस में एक छंद है जो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, उसको समझ लीजिए आप। सिर जटा मुकुट प्रसून बीच बीच अति मनोहर राजहि, जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उडगन भ्राजहि, भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने, जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। ये उत्तरकांड में है ये छंद। युद्ध समाप्त हो गया है, भगवान युद्ध भूमि में खड़े हैं और उनका जो सिर पर जटाओं का मुकुट है, बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र शोभामान है। श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं आप? और पहले आगे की पंक्ति, शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। रुधिर के कण मतलब खून, रक्त के। हाँ, खून से भीगे हुए हैं भगवान और धनुष बाण पे हाथ फिरा रहे हैं। अब धनुष बाण पे हाथ फिरा के और जिस तरीके से स्वरूप वर्णन है, तो क्या वो पछता रहे हैं कि मैंने क्यों मार दिया? वो अपने शस्त्रों को धन्यवाद दे रहे हैं। जो भगवत गीता में लिखा है कि शस्त्रधारियों में राम हूं मैं। राम। कभी इस पे भी चर्चा करेंगे कि शस्त्रधारियों में राम क्यों हूं मैं। लेकिन अभी समझ लें कि जो उनकी पहचान है, वो शस्त्रों को धन्यवाद दे रहे हैं प्रसन्नता से कि देखो आज तुम्हारा सदुपयोग किया, एक राक्षस और मारा गया। एक राक्षस और मारा गया। अब शस्त्र की बात करें महाराज, अब भगवान का जो कह रहे हैं कि राम जी जो हैं, सुधांशु जी कह रहे हैं कि केवल चरित्र। तो अब रावण के शब्दों में समझो राम जी, शस्त्र की जो व्याख्या है, जो राम जी के हाथ में शस्त्र कैसे हैं, उसे रावण से बेहतर कोई समझा नहीं पाएगा, क्योंकि रावण भी ज्ञानी है। तो रावण जो है एक बार हारा, राम जी ने कहा कि अब आना तो अब तुझे या तो मृत्यु मिलेगी या तो शरण में आ जा, दो उपाय, भाग जाए, अपने आप को समर्पण कर। हाँ, समर्पण कर।
रावण चला जाता है। रावण गया अपने शयन कक्ष में, सिर झुकाए बैठा है। उसका नाना माल्यवान आता है, कहता है क्या हुआ पुत्र, हार गए? रावण कहता है नाना श्री, आज मैंने उस युद्ध भूमि में उस राम को देखा, नंगे पैर वल्कल धारण किए हुए, फटे वल्कल धारण किए हुए राम, उसके सामने रथ पे चढ़ा, समस्त अस्त्र शस्त्रों से पूर्ण, मैं खुद को हल्का ऐसा जान रहा था जैसे बच्चा। उसने कभी मुझे लगा ही नहीं कि मेरे प्रति वो गंभीर था, कभी गंभीर था। मैंने शिव का त्रिशूल चलते देखा है, मैंने विष्णु का सुदर्शन चलते देखा है, और मैंने इंद्र का वज्र अपने सीने पे झेला है। पर उस राम के एक साधारण से तीर से भी किसी की तुलना नहीं की जा सकती है, किसी भी शस्त्र की। मतलब एक साधारण तीर भी उनका इतना प्रभावशाली है। बोले वो कब प्रत्यंचा चढ़ाता है, कब तीर निकालता है और कब छोड़ता है, ये तो मैं क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भी देख सकते हैं। क्या बात है। जब मैंने उसको देखा युद्ध करते हुए तो मेरे मन में विचार आया, वही बात मेरे मन में कौंध गई जब सीता को मैंने कहा था कि तुम एक बार मेरी तरफ देख लो सुंदरी। बोले मंदोदरी सहित समस्त रानियां तुम्हारी दासी बनेंगी। तब उसने कहा था कि जुगनू से कभी कमलिनी नहीं खिलती। क्या बात है ना, जुगनू से कभी कमलिनी नहीं खिलती, उसके लिए तो सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। हाँ, एक यहाँ पे एक छोटा सा मुझे एक दोहा याद आ रहा है जो तुलसीदास जी सुंदरकांड में लिखा है। माँ सीता जी को जब रावण डराने जाता है तो कहती हैं वो कि आप ही सुन खगोत सम, राम ही भानु समान, परस वचन सुनी काड़ी ऐसी बोला आती खिसियानु। ये सुनते ही रावण चढ़ गया था। हाँ बिल्कुल, अपने को जुगनू, रावण अपने को जुगनू और राम जी को सूर्य समझ के और चिढ़ गया और तलवार लेके भागा मारने। बिल्कुल ये उसी का हिंदी महाराज जी मैं बिल्कुल बोल रहा था। तो वहां पर वो कहते हैं कि उसने कहा था सीता ने कि जिस दिन मेरे पति को तो युद्ध भूमि में देखेगा तो तुझे एहसास हो जाएगा कि तू उनके सामने केवल कुत्ता है। क्या बात है। और नाना श्री वो सत्य कहती थी। आज रावण को एहसास हो गया जी। उसके बारे में अब सुधांशु जी कह रहे हैं कि वो भाई केवल चरित्र अगर हमने हमारे युवाओं को चरित्र का पाठ बहुत पढ़ा लिया। जी जी जी। हाँ, चरित्र सिर्फ चरित्र जड़ जो है उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं, बल धन सब चीजें उसके अंदर। केवल चरित्र का पाठ पढ़ा के आप उसको शक्तिशाली नहीं बना सकते। चरित्र शस्त्र जो है, शस्त्र भगवान की खूबसूरती है। राम जी के अलावा कोई शस्त्रधारी हुआ नहीं है इस धरती पे। आपकी बातों से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कुल मिलाकर जो हमारे सनातन भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनको केवल चरित्र नहीं देखना चाहिए, उनको एक योद्धा का रूप, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, थोड़ा और डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूँ ना। चरित्र मतलब क्या होगा कि डायरेक्ट एक्शन डे तो सुना है आपने, बंगाल में जो हुआ था हिंदुओं का भीषण नरसंहार। जी हाँ, है ना, भीषण नरसंहार। अभी भी फोटो उसकी बहुत सारी पड़े कि गलियां लाशों से पाटी गई और गिद्ध उनको नोच के खा रहे हैं, और ऐसे हजारों गिद्ध गांव में बैठे हुए हिंदुओं के। तो उसमें क्या हुआ कि जब इनको मारा जाने लगा तो गांधी जी शांत बैठे थे। जी, वो गांधी जी शांत बैठे थे। उसके बाद फिर एक गोपाल फाटा कसाई थे जात से, डॉक्टर डायरेक्ट एक्शन डे में जो कई वीडियो इंटरनेट पे पड़े हैं, मैं आपको भेज दूंगा, या आप इस वीडियो को जब अपलोड करेंगे या तो मैं आपको दे भी दूंगा। हिंदू औरतों को कसाई खाने में बकरे की जगह छील के टांग दिया गया था। हाँ, उनकी लाश मांस काट के, और जो खूंटी रहती है जिसपे बकरा टांगते हैं, जी। हिंदू औरतों को उस पर टांगा गया था। तब गोपाल फाटा ने शस्त्र उठाए थे और बोला था 1 मारोगे तो 10 मारेंगे, और उन्होंने वही किया। जी, वो करने के बाद जब ये भारी पड़ने लगे हिंदू, तो गांधी जी ने उपवास रख लिया कि नहीं वो अनशन पे बैठा। तब एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि अब गांधी जी बैठे हैं आपके लिए, भाई आप अपने आप को सौभाग्यशाली, गांधी जी बैठे हैं आपके लिए। तो बोले काम करो, झूठे मूठे एक आध हथियार डाल दो, तुम्हारे पास कहाँ काम है, एक डाल दो ले जाके। बोले कि जिस एक सुई भी जिससे किसी हिंदू औरत की मैंने इज्जत बचाई हो, वो सुई भी उस गांधी के सामने नहीं डालूंगा। तुम शस्त्रों की बात कर रहे हो। बहुत सुंदर। हाँ, तो हनुमान जी कहते हैं जिन मोहि मारा, हाँ क्या बात है, ते में मारा। हाँ, जिसने मुझे मारा तो मैंने उसे मारा। पर यहाँ पर रावण है, इसमें नहीं, मानस में नहीं लिखा है, पर अगर इसका अर्थ देखो तो ये क्या कहते हैं हनुमान जी, भाई हनुमान जी को उन्होंने मारा, लात मुक्के से या पीटा। हालांकि किया सब हनुमान जी नहीं था, किसी ने कुछ नहीं किया था। क्यों करा था भाई? अपनी माता का जो हर्ष देख के आ रहे थे वहां, तो उनको अपना गुस्सा तो कहीं उतारना था। पीड़ा थी उनके में, क्रोध भरा। तो कहते हैं जिन मोहि मारा, जिसने मुझे मारा उसको मैंने मारा, और ताप पर बांधे हो तने तुम्हारे, उस पर भी तुम्हारे लड़कों की गलती है, मुझे बांध लिया।
अब हनुमान जी ने जो बातें कह रहे हैं महाराज, हम तो उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन अगर शत्रु की नजर से देखो ना तो इतने भयानक शब्द हैं, इतनी नशंसता इन शब्दों में। मतलब समझे आप, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मार डाला। एक छोटी सी बात मुझे यहाँ पर याद आ रही है कि जैसे आपने बताया कि जिन मोहि मारा ते में मारे, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने अपनी माँ की पीड़ा देखी, तो इसी तरह से जैसे बहन बेटियों को ये मुसलमान जो आजकल अत्याचार करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर रहे हैं, उनको मार दिया जा रहा है, काट के फेंक देते हैं, तो इस विषय में लोगों को क्या करना चाहिए? इनको हम बताना पड़ेगा क्या? महाराज जी इसमें क्या करना चाहिए, इसमें मालूम है बहुत सरल सा उपाय है। क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो कानून व्यवस्था ये सब सिखा सकती है, मर्यादा जो है ना वो माता पिता ही सिखाते हैं। जब अभी इस लड़की चली जाती है थाने, जाके कह देती है, क्या कहती है कि मेरे माता पिता, मतलब अपने माता पिता के सामने, भाई मैं अपनी इच्छा से जी सकती हूँ, क्यों नहीं जी सकती हूँ, आपने पैदा कर दिया, खिलाया, एहसान नहीं किया, मुझे भी जीने का अधिकार है। कई वीडियो हमने देखे, एक बार ऐसे वीडियो भी कुछ दिन पहले मैंने देखा था, बाप अपनी पगड़ी रख देता है और वो ठोकर मार देती है, पलट के खड़ी हो जाती है, ऐसा कुछ था। कई किस्से देखने को मिलते हैं। इसका अगर उपाय पूछो तो कम शब्दों में है, वो है ऑनर किलिंग। जिसने पैदा किया उसको मारने का अधिकार दे दो। पहले किसी की लड़की भाग जाती थी और वो मार देता था तो समाज में पगड़ी बांध के और शान से चलता था। गवर्नमेंट ने, न जाने सरकार ने, इन फालतू के नियमों ने कितने लोगों की पगड़ियां आज भी सिर पे नहीं जा पाई हैं, क्योंकि सोचते एक गया मैं भी जाऊंगा इसके पीछे, तो मैं कौन बचेगा, इस चक्कर में वो गम खा लेते। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है यहाँ पर कि जैसे कि आप बता रहे हो कि गवर्नमेंट को कर देना चाहिए, लेकिन क्या मानव तो खुद सो गई है क्या उनके मन से? क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो ये उल्लेख बताया गया नहीं, जैसे भी तो आपने बताया कि जिन मोहि मारा ते में मारे। पहले उन्होंने मुझे मारा इसलिए मैंने उन्हें मारा, और मारा क्या, मारी डाला, क्योंकि उसमें आगे एक दोहा भी आता है, कछु मारी सी कछु मर देसी, कछु मिलिए सी धरी धूर, कचपुनी जाई पुकारे प्रभु मर कट बलबूर। मतलब कुछ को तो उन्होंने, हनुमान जी ने धूल में मिला दिया, मार डाला आपस में रगड़ रगड़ के। तो इस शास्त्र को पढ़ने के बाद भी अगर व्यक्ति नहीं जाग रहा है तो उसमें किसको आप गलत मानते हैं? महाराज जी ये जो तरीका है मारने का, आप ये सोचो शत्रु को कैसे मारा जाता है। सबसे पहले तो दया दुख का कारण है ये। जब सामने मुकाबला हमारा अधर्म से हो तो जो आप कह रहे हैं कि कुछ को रगड़ रगड़ के मार दिया, खाल खाल छील दी, और यही नहीं आगे चल के ऐसे ऐसे आते हैं कि उनकी राक्षसों मानस में कि राक्षसों की आंतड़ियां निकालकर वानर गले में डाल के और ऐसे चिल्ला के घूमते हैं जैसे नरसिंह भगवान युद्ध भूमि में क्रीड़ा कर रहे हैं। ये तरीके बताए गए कि आप शत्रु के प्रति आपने अगर दया दिखा दी तो आपका नाश तय है। और ये बहुत बड़ा विषय, अभी बोलने लायक समय हमारे पास लिमिट है, वरना इस विषय पे कभी हम विस्तृत बात करेंगे। अगर आपने आज चालू किया है तो कहीं तो पहुंचेंगे हम। जी। अब रही बात, एक चीज और समझ लेना चाहिए अंत में। आपने कहा कि भाई जिन मोहि मारा ते मैं मारे। राम जी ने प्रतीक्षा नहीं करी थी, हनुमान जी ने कहा कि जिनने मुझे मारा, हालांकि इनने भी प्रतीक्षा नहीं करी। वो शब्दों में बस वो नीति का पालन कर रहे हैं। हाँ, कि मतलब, लेकिन राम जी ने कोई प्रतीक्षा करी थी क्या? जब राम जी को यहाँ वनवास हुआ था और वो बाहर जब उनने कदम निकाले अयोध्या के, तो लंका में अपशगुन होने लगे थे कि नहीं? जी। जब रावण की बहन के नाक कान काटे गए थे तो क्या लिखा है कि मानो आप चुनौती भेज दी है। उनने प्रतीक्षा नहीं करी थी, वो तो चित्रकूट में भी वनवास काट सकते थे। राम निकले ही थे रावण को मारने, और इंतजार नहीं कर रहे थे कि तुम मेरे घर में आओ। हम क्या कर रहे हैं आज, घर में घुस के, जब तक एक घर में वही लड़ता है जिसके घर में से किसी को उठाया जाता है, वही कट्टर बनता है बस। जबकि अगर आप राम जी को मानते हैं और उनके आदर्शों पे चलते हैं तो आपको प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा सवाल और मेरे मन में यहाँ पर आ रहा है कि कई बार जैसे हम दूसरे कौम की बात करते हैं, जिन मुसलमानों की हम बात करते हैं, ये अत्याचार करते हैं, और जब हम इनसे लड़ने जाते हैं तो अपनी बहन बेटियों को आगे करते हैं। तो क्या शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि बहन औरतों को देखकर, महिलाओं को देखकर रुक जाना, शस्त्र डाल देना चाहिए? नहीं महाराज जी सुनो, राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को। ताड़का को मारा ना सबसे पहले, ताड़का को मारा और खून की उल्टियां करती हुई गिरी है, बिना संदेह के मार दिया, क्योंकि भगवान जानते थे कि किसी की शारीरिक बनावट से कोई स्त्री पुरुष नहीं होता है ना, उसके विचारों से वो स्त्री पुरुष होता है। राम जी रावण का शरीर से वध करने, रावण को तो बाली से भी मरवाया जा सकता था जी, है ना। कहीं कहीं जब बाली कहता है, किसी पुस्तक में आया कि बाली क्या कह रहा है कि प्रभु मुझसे कह दिया होता तो गर्दन पकड़ के लाके चरणों में पटक देता उस रावण को। तो राम जी कहते हैं कि मुझे रावण को मार के रावण नहीं तैयार करना था, मुझे रावण को मार के रावणी राक्षसी विचारधारा का अंत करना था, और तुम तो उसी के साथ क्यों? सही बात है। तो इसलिए दूसरी बात, शूर्पणखा एक ऐसी स्त्री जो मान मर्यादा तज के और लोगों को भटका रही है भाई, काम वासना से। ऐसे न पिता देखती है, न पुत्र देखती है, कुछ नहीं देखती, न भाई देखती है। कामांध एक स्त्री
उसकी स्तन भी काटे गए, कम रामायण में उसके स्तन काटे गए, कान काटे गए, उसकी नाक काटी गई, कहीं कहीं अलग, मतलब उसकी जो दुर्गति करी भगवान ने, उसका सारे निशानी मिटा दी स्त्री होने के। आपकी बात का तात्पर्य यह है कि मतलब अधर्म के रास्ते पे कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बालक हो, जो गलत है उसको ऐसे समझ लीजिए महाराज जी। अब आप उसकी बात करते हैं तो श्लोक से समझिए, गुरु व बाल वृद्धो ब्राह्मणा व बहुश्रुतम आतताई आयांतम हन्यादेव विचारिणम। क्या बात। गुरु बाल वृद्ध बूढ़ा, जी, स्त्री पुरुष ब्राह्मण, चाहे जो अधर्म का सहारा देके जब अगर तुम्हें मारने आए तो उसकी हत्या कर दो और फिर विचार करो सही और गलत का। अच्छा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए पूर्ण रूप से धर्म के साथ, धर्म के साथ, बस। क्या बात है।